बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक पर। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि डी चौक के ऊपर 8 रोज से स्टूडेंट्स का धरना जारी है। इस वीडियो में मैं आपके सामने वो एतराज़ात रखूंगा जो स्टूडेंट्स के हैं, वो शिकायत आपके सामने रखूंगा जो स्टूडेंट्स की शिकायत हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने रखूंगा जो स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और कल की वीडियो में हम इन तहफ़्फ़ुज़ात पर जवाब लेंगे PMC हुकाम से, उनसे उनका मौक़िफ़ लेंगे कि इन स्टूडेंट्स के जो इल्ज़ामात हैं, जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पे वो क्या कहते हैं, इसमें कितना दमखम है। एक तो बुनियादी पॉइंट ये है कि इससे पहले जब मेडिकल कॉलेजेस का टेस्ट होता था तो वो लेती थी पंजाब की UHS अपना लेती थी, इसी तरह KPK में होता था, सिंध में होता था, बलूचिस्तान में होता था। लेकिन अब ये किया हुकूमत ने कि इन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया। जब सेंट्रलाइज किया तो एक ही टेस्ट जो है वो एक ही सिस्टम के तहत टेस्ट लिया जा रहा है। लेकिन उसमें भी मसला ये है कि पहले होता था कि यानी पंजाब के तमाम स्टूडेंट्स के एक दिन हो रहा है, लेकिन अब ये हो रहा है कि टोटल 60 से 62 सेशन होने हैं और ऑनलाइन टेस्ट लिया जा रहा है। और क्योंकि ये पहली बार ये हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात हो रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। यानी जो ठेका दिया गया, जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट सवालात उठा रहे हैं। और उसमें उनका ये है कि कंपनी रजिस्टर्ड बाद में होती है, ठेका पहले दे दिया गया, फिर टेस्ट की तैयारी से लेकर टेस्ट के कंडक्ट होने तक बहुत से सवालात हैं, बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने रखता हूँ, लेकिन एक चीज जरूर हाईलाइट करता चलूँ कि आज यहाँ पर जब ये स्टूडेंट आगे जाना चाह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने जाना चाह रहे थे, तो उस वक्त जो है वो पुलिस की जानिब से स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद किया गया। ये बहरहाल अफसोसनाक है। पुरअमन एहतजाज का हक होना चाहिए। हम देखते हैं रोजाना सुप्रीम कोर्ट आते हैं, जैसे सहाफियों ने धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनको नहीं रोका गया। ताजिर अभी एहतजाज कर रहे हैं, उनको नहीं रोका गया। तो ये यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, इनके तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जरूरी नहीं है कि वो 100% तहफ़्फ़ुज़ात इनके ठीक हों, हो सकता है इनके 70% तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हों, हो सकता है 50% तहफ़्फ़ुज़ात ठीक हों, लेकिन एहतजाज इनका हक है। जो शिकायत हैं वो ये लेके जाना चाहते थे पार्लियामेंट के सामने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने। बहरहाल तशद्दुद जो है वो किसी भी तौर पर नहीं होना चाहिए था। अब मैं आपके सामने स्टूडेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात रख देता हूँ कि स्टूडेंट ये कहते हैं कि जो 2 लाख तलबा हैं उनका फ्यूचर जो है वो दांव पर लगाया गया और नए सिस्टम को मुतारिफ करवाने से पहले मॉक टेस्ट होना चाहिए था। मॉक टेस्ट नहीं हुआ, एक रिहर्सल होनी चाहिए थी, एक एक्सरसाइज होनी चाहिए थी, ताकि थोड़ा सा पता चलता कि क्या क्या फ्लॉज हैं जो सामने आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं देखा गया। दूसरा, ये पहले ही तजर्बा था और पहली बार ही डायरेक्ट जो है वो टेस्ट लेने पर चला गया इदारा। उसके बाद वो कहते हैं कि जो टेस्ट की जवाबी कापी है जो की मिलती है उसके अंदर भी गलतियां सामने आ रही हैं। यानी अगर दुरुस्त जवाब A था तो की के अंदर B है, ये भी इनकी शिकायत है। फिर वो कहते हैं कि ये ऐलान किया गया था कि मेरिट की बालादस्ती होगी और इसमें लिखा हुआ था कि एक दिन पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट से टेस्ट लिया जाएगा, और लेकिन अब ये है कि मामला उसके बरक्स चल रहा है। उसके बाद इनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि वो जो मैंने बताया कि एक की बजाय 52 टेस्ट लिए जा रहे हैं, उनमें से बाज़ टेस्ट मुश्किल आते हैं जबकि बाज़ आसान आते हैं। यानी एक दिन टेस्ट मुश्किल आ रहे हैं, एक दिन आसान आ रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि बहुत सारे सवालात आउट ऑफ सिलेबस हैं, और ये भी शिकायत हैं कि कुछ टेस्ट जो हैं, कुछ जो MCQs हैं वो तो वेबसाइट से उठाए गए हैं। ये भी तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत हैं। उसके बाद मुतासर जो तलबा हैं वो कहते हैं कि कुछ हैं, एक ये अच्छा ये टेक्निकल पॉइंट है, इसको हम छोड़ देते हैं। मैंने आपको टेंडर का बता दिया कि टेंडर क्या, ये कहते हैं कि गैर कानूनी था और कंपनी रजिस्टर्ड बाद में हुई और ठेका उसको पहले दे दिया गया, और उसके बाद 1 माह का सिर्फ वक्त दिया गया तैयारी के लिए, जबकि इससे पहले तलबा को कम से कम 3 माह जो हैं वो दिए जाते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि एक सवाल के नीचे 2 सही जवाब मौजूद हैं जो वो की दी गई है उसके अंदर, और उसके अलावा और बहुत सारे टेक्निकल जो एतराज़ात हैं उसके अंदर मैं नहीं जा रहा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप देखें कि बलूचिस्तान से लेके और यहाँ पे डी चौक तक स्टूडेंट्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, और इसमें स्टूडेंट्स का ये भी है कि जो वेबसाइट है उसको भी हैक करने की कोशिश की गई है, और अगर वो हैक हुई है तो इसका मतलब है फिर टेस्ट तो आउट हो गया, जो पेपर है वो तो आउट हो गया। तो ये भी इनकी शिकायत है। तो इस तरह से ये बहुत सी शिकायत मैंने आपके सामने रखी हैं। तो आप देखते हैं जो इसमें से कुछ पॉइंट हैं जो रह गए होंगे वो इस वीडियो में मैं आगे चल के आपको बता दूंगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को, उनकी हुकूमत को, उनके वज़रा को इस मामले को देखना चाहिए, क्योंकि हम ये मुसलसल देख रहे हैं जब से इमरान खान हुकूमत आई है बहुत सारे ऐसे सिस्टम वो हेल्थ के अंदर लाना चाह रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, लेकिन जिस तरह से उनको एग्जीक्यूट किया जाता है उसके ऊपर सवालात उठते हैं। और फिर हमने एक और चीज़ देखी, जैसे मैं आपको बताऊं, PIMS के अंदर एक नया सिस्टम लाया गया। उस सिस्टम के लिए जिस हेड को मुकर्रर किया गया वो हेड एक दिन कमेटी के अंदर पेश होते हैं और कमेटी के अंदर पेश होकर कहते हैं
मैं तो हेड बनना ही नहीं चाहता था, मुझे तो फलां सेनेटर ने जबरदस्ती सिलेक्ट करवा दिया और बनवा दिया। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सिस्टम देखना होगा प्राइम मिनिस्टर को कि एक उनका विजन है कि मेरिट के जिद्दत लानी है, मजीद शफाफियत लानी है, लेकिन मसला कहाँ पे आता है, जो लोग एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं वो एग्जीक्यूशन में ऐसे ब्लंडर करते हैं, ऐसे फ्लॉज रखते हैं जिस वजह से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। तो इसलिए इन तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर बहरहाल सुनना चाहिए। अगर ये स्टूडेंट जाना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सामने जाने देते, ताजिर भी तो बैठे हैं, सहाफ़ी भी तो बैठे रहे हैं, और लोग भी तो जाके वहाँ एहतजाज करते हैं, कोई 4 मिनिस्टर आ जाते, इनकी बात सुन लेते, इनको इंगेज कर लेते। और मुझे याद है कि किसानों ने, जब किसानों को अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुलाया गया और उनको बिठाया गया, गर्मियों के दिन थे, एसी चल रहा था, उनकी बात सुनी गई तो उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा यही वो तब्दीली है। पहले हम आते थे, बाहर हमारे पर लाठी चार्ज होता था, आज हम आए हैं, हमें बिठाकर और जो है वो हमारी शिकायत सुनी जा रही हैं। तो यही करना चाहिए था, यहाँ पे भी 10-20 जो नुमाइंदे हैं स्टूडेंट्स के, उनको बुला लिया जाता। तो मेरा ख्याल है आज जिस तरह से जो स्टूडेंट्स को लीड करने वाले थे इरफान यूसुफ साहब, जो बाकी स्टूडेंट्स जो लीड कर रहे थे, जो आगे जा रहे थे, उनके ऊपर जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, तशद्दुद किया गया, ये वीडियोस जो हैं ये बहरहाल नुकसान देंगी हुकूमत को, इनके जो एक परसेप्शन है उसको खराब करेंगी कि 2 लाख स्टूडेंट हैं, 2 लाख फैमिलीज हैं। आप उनकी शिकायत सुने, जो दुरुस्त मौक़िफ़ है उसके ऊपर आप तहकीकात करवा लें, आप कमेटी बना दें, कोई कमीशन बना दें, लेकिन शिकायत सुननी चाहिए। और पुरअमन एहतजाज का हक जो है वो बहरहाल इस हुकूमत से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो छीना जाएगा, और ना ही पुलिस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस तरह इन स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो तशद्दुद करेगी। हम देखते हैं कि इसी डी चौक से थोड़ा सा आगे जाएं तो लाल मस्जिद भी तो है, वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, वो टीडीपी के हक में बयानात दे रहे हैं, जिस तरह के वो झंडे लहरा रहे हैं, जिस तरह का वो मौक़िफ़ अपना रहे हैं, लेकिन उनके साथ तो प्यार से डील किया जाता है, उनके साथ मोहब्बत से बात की जाती है, उनके साथ नरमी से पेश आया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स जो पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स के ऊपर इस तरह से लाठी चार्ज करना, इस तरह से तशद्दुद करना, वो किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इनके लंबी फहरिस्त है इनके तहफ़्फ़ुज़ात की, बहरहाल इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनने चाहिए, देखने चाहिए, और इसकी तहकीकात जो है वो ज़रूर करानी चाहिए। अगर, क्योंकि अभी मैं डी चौक में मौजूद हूँ, कुछ और भी स्टूडेंट्स से अभी बात होगी, अगर कोई पॉइंट्स रह गए हुए तो इसी वीडियो में मैं आगे ऐड कर दूंगा। तो देखते हैं बहरहाल कि ये मामला किस तरह जाता है, और कल हम इसके ऊपर पीएमसी का मौक़िफ़ लेके आपके सामने रखेंगे कि पीएमसी का इस सारी सूरत हाल पर क्या कहना है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों को चाकू मारे गए, यहाँ पे अभी दिखाते हैं। बिल्कुल, मैं MSM का मरकजी सदर हूँ, ये मेरा चाकू मारे इंजन नहीं आया, वो कपड़े टुकड़े बांधते हैं। बात सुने, मेरी बात सुने, गौर से बात सुने, गौर से बात सुने।